हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी की तरफ से आए हुए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में, या फिर अगर फ्यूचर में आप पीएचडी करना चाहते हो तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हो, डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि क्या बताया गया है यूजीसी की तरफ से। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो गाइस मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। गाइस देखिए, यूजीसी ने प्रपोज किया है क्लस्टरिंग ऑफ कॉलेजेस फॉर मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। क्या मतलब है इसका, समझेंगे आज की इस वीडियो में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, सपोज करो अगर आप बीए कर रहे हो या अगर आप बीकॉम कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, तो इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं आपको वही पढ़ने पड़ते हैं जो इसमें मेंशन होते हैं। लाइक आपको पहले बता दिया जाएगा कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी आपको बीकॉम में यही पढ़ना पड़ेगा, आपको दूसरे ऑप्शन दिए ही नहीं जाते हैं। और अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद ये बोला गया था इसके अंदर कि अगर एक स्टूडेंट बीकॉम कर रहा है और उसको अगर कोडिंग सीखनी है, अगर वो कोडिंग में इंटरेस्ट ले रहा है तो वो कोडिंग सीख सकता है। अगर एक बीएससी का स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहा है, अगर उसको इकोनॉमिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट जो है अपने ग्रेजुएशन में पढ़ सकता है। ऐसे ही बीए का स्टूडेंट अगर उसको फिजिक्स अच्छा लगता है पढ़ना, फिजिक्स उसका बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन वो बीए की वजह से फिजिक्स नहीं पढ़ पा रहा है, तो ऐसे में फिजिक्स वो पढ़ सकता है और उसको डिग्री जो है वो बीए की ही मिलेगी जिसमें उसने एडमिशन लिया है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटर मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। अब गाइस यहाँ पर अब जो आपका एजुकेशन सिस्टम में काफी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक चैलेंजिंग वर्क ये था यूजीसी के लिए, दैट इज कि हमारे जो कॉलेजेस होते हैं इनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लिमिटेड होता है, मतलब फिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जैसे क्लासें हैं, अब क्लासें फिक्स हैं, सपोज करो एक कॉलेज में अगर 40 क्लासेज हैं तो 40 क्लासरूम फिक्स हैं। अब यहाँ पर सपोज करो अगर बीएससी की क्लासेस चल रही हैं तो यहाँ पर बीए की क्लास नहीं चल सकती क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बीएससी की क्लास चल रही है। अब यहाँ पर बीएससी के कोई स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है और बीए का कोई स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ना चाहता है। अब यहाँ पर जो टाइम टेबल बनेगा फिर मैच नहीं करेगा, टाइम टेबल लोगों का अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग टाइम टेबल बनता है। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब और एक्स्ट्रा रूम की रिक्वायरमेंट होगी प्लस एक्स्ट्रा टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अब हो सकता है कि इकोनॉमिक्स में ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाएं लास्ट ईयर से। अगर अभी तक नॉर्मल एक कॉलेज में अगर 100 स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे तो हो सकता है कि अगले साल 200, 250, 300, 400 भी हो सकते हैं। हो सकता है कि सभी स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स पसंद हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स पसंद हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था यूजीसी के लिए। यूजीसी ने यहाँ पर इस चीज के रिगार्डिंग सॉल्यूशन ये निकाला है कि यहाँ पर क्लस्टर बनाने की बात की जा रही है कि जो कॉलेजेस के हैं उनके अंदर क्लस्टरिंग कर दी जाएगी। क्लस्टर का मतलब ये होता है कि सपोज करो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, डीयू के अंदर बहुत सारी कॉलेजेस हैं। एग्जांपल के तौर पे दिल्ली का जो बड़ा सा एरिया है, इस एरिया में जितने भी आसपास में कॉलेजेस है ना, यहाँ पर जो भी आसपास के कॉलेजेस हैं इनको पास पास में कर दिया जाएगा, एक तरीके से क्लस्टर बना दिया जाएगा इन कॉलेजेस का। अब इन कॉलेजेस में सपोज करो ये जो कॉलेज है, इस पर्टिकुलर कॉलेज का नाम ए है, यहाँ पर केवल बीकॉम और बीएससी ऑफर किया जाता था, बस 2 कोर्सेज होते थे यहाँ पर। अब और जो ये वाला कॉलेज है, ये सी कॉलेज है, इसके अंदर बीए करवाया जाता है, यहाँ पर आर्ट्स की क्लासेस होती हैं, ये बीए के लिए फेमस है कॉलेज। तो ऐसे में इनको क्लस्टर बना दिया जाएगा, मतलब इस वाले कॉलेज के बच्चे इस वाले कॉलेज में आ सकेंगे पढ़ने के लिए और इस वाले कॉलेज के स्टूडेंट्स इस वाले कॉलेज में जा सकेंगे क्लासेस लेने के लिए। तो क्लस्टरिंग जो होगी वो प्रॉक्सिमिटी को लेकर की जाएगी, लाइक जो कि लोकेशन विद इन लोकेशन होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कॉलेज यहाँ पर है और दूसरा कॉलेज बहुत दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे में स्टूडेंट ट्रैवल नहीं कर पाएगा क्लासेस के लिए। कॉलेज जो है बहुत नियर बाय होना चाहिए, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हार्डली से ज्यादा उनके बीच में डिस्टेंस रहेगा तो स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा क्लासेस का लेना। और इसके अलावा इन्होंने एक सॉल्यूशन और निकाला है कि अगर क्लस्टरिंग जो है वो सक्सेस नहीं हो पाई इंडिया में, तो ऐसे में एक चीज और इन्होंने निकाली है, मैं उसको बता देता हूँ। गाइज यहाँ पर मर्जर की बात की जा रही है कि एक इंस्टीट्यूट दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ मर्ज हो जाएगा। सो जो सिंगल स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस हैं वो अदर मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन के साथ मर्ज हो जाएंगे। और जो ऑलरेडी बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर कि जो क्लासेस वगैरह होती हैं वो मल्टी डिसिप्लिन नहीं है, तो वहाँ पर जो है न्यू डिपार्टमेंट ओपन करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है वो कॉलेजेस को काफ़ी बड़े लेवल पे पावर ग्रांट कर देंगे कि आप अपने यहाँ पर न्यू डिपार्टमेंट ओपन करा सकते हो विद द अप्रूवल ऑफ यूजीसी और विद द अप्रूवल ऑफ यूनिवर्सिटी। तो ऐसे में जो कॉलेजेस हैं वो जिस भी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं उसी के अंदर ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर जो उनकी पावर है वो पहले के कंपेरिजन में काफ़ी बढ़ जाएगी। और डिग्री ग्रांटिंग क्लस्टर कॉलेजेस के नाम से जो है, अगर एक क्लस्टर बनना पॉसिबल होता है तो उसको डिग्री ग्रांटिंग क्लस्टर ऑफ कॉलेजेस के नाम से जो है एक तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर वो जो कॉलेजेस हैं आपस में मिल करके डिग्री भी ग्रांट कर सकेंगे, मतलब इतने बड़े लेवल की इनको पावर दे दी जाएगी। अभी एट प्रेजेंट केवल यूनिवर्सिटी ही डिग्री ग्रांट कर सकती है,
कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन डिग्री ग्रांट नहीं कर सकता। तो एक बहुत बड़ा चेंजेस जो कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जो हमारे कैपेसिटी बिल्डिंग है फैकल्टीज को लेकर के, जो टीचर्स की कमी पड़ेगी उनको थोड़ा सा और मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाए, उनको ट्रेन किया जाए इस चीज़ को लेकर के। और जो इनके ऑनलाइन जो उनके डिजिटल प्रोग्राम है जैसे एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग अर्पित करके है, और अलग जो लर्निंग असेसमेंट टूल्स हैं इनका यूज़ करते हुए जो यूजीसी है वो कैपेसिटी बिल्डिंग करेगी। और जो टीचर्स हैं उनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा, उनको इस तरीके से रिक्रूट किया जाएगा ताकि वो डिफरेंट जो है अलग अलग डिसिप्लिन में जाकर के स्टडी करवा सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए गाइस। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में बनी थी उसके अकॉर्डिंग 2040 तक सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में हैं एट प्रेजेंट उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने का प्लान किया गया था। और इट ऑल्सो सेज दैट मोर HEIs विल बी एस्टैब्लिश्ड एंड डेवलप्ड इन अंडर रिजर्व रीजन टू इंश्योर इक्विटी एंड इंक्लूजन बाय 2030। तो जो बहुत ही बैकवर्ड रीजन है वहाँ पर जो अनडिजर्व रीजन है जहाँ तक अभी तक हायर एजुकेशन जो है वो नहीं पहुँच पाए हैं, तो वहाँ तक इन चीज़ों को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ पर हम मल्टी डिसिप्लिनरी की बात तो कर रहे हैं, लेकिन किसी एरिया में तो कॉलेज ही नहीं है। ऐसे भी इंडिया में कई सारे ऐसे कॉलेज, कई सारे ऐसे स्टेट हैं, ऐसे रीजन है। खैर स्टेट तो नहीं, मतलब एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर काफ़ी सारे ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पर कॉलेजेस हैं अच्छे नहीं है या हैं ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हम एडवांसमेंट तो तभी कर पाएंगे जब हमारे पास कॉलेज एग्जिस्ट करेंगे। अभी तो कॉलेज ही एग्जिस्ट नहीं करते। अगर हम बात करें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जैसे दिल्ली, मुंबई हो गया, कोलकाता, चेन्नई, तो ऐसे में यहाँ पर तो काफ़ी सारे कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप यहीं यूपी के किसी छोटे मोटे शहर में जाओगे तो वहाँ तो कॉलेजेस ही आपको नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए कि एजुकेशन सिस्टम को अगर इनको मॉडर्नाइज करना है, और मॉडर्नाइज करने के लिए इनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल का डेवलप करना पड़ेगा। न्यू कॉलेजेस ओपन करने पड़ेंगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलेज है इसके अंदर क्लासरूम अलग से बनवानी पड़ेंगी, प्लस इनको यहाँ पर न्यू डिपार्टमेंट ओपन करने पड़ेंगे। और जो टीचर्स हैं, जो नई फैकल्टी रिक्रूट की जाएंगी, उनको ट्रेन करने की जरूरत है ताकि वो अलग अलग डिसिप्लिन को पढ़ा सकें। तो ये जो कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया को फेस करने पड़ेंगे यूजीसी को इस चीज़ के रिगार्डिंग, जो है अभी आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे में आज 2 सितंबर को इस वीडियो को बना रहा हूँ और आज ही यूजीसी की मीटिंग चलने लग रही है। और यूजीसी की इस मीटिंग में यही डिसाइड किया जाएगा कि किस तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी को सक्सेसफुल बनाया जाए इंडिया में। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल गाइडलाइंस आ जाएंगी यूजीसी की तरफ से, मैं डेफिनेटली आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आप फ्यूचर में पढ़ाई करने का प्लान कर रहे हो इंडिया में किसी भी कोर्स में, चाहे वो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, या फिर आपका PhD ही क्यों ना हो, आपके लिए गाइडलाइंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सो मेक श्योर गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे वो वाली वीडियो मैं बनाऊँ आपको इनके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करो तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड आपको क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। 95 मॉक टेस्ट हैं, प्लस PDF फॉर्मेट में नोट्स भी अवेलेबल हैं ताकि सिंगल प्लेस पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। सो इस ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। इस ऐप को इंस्टॉल करके एक बार जरूर से एक्सप्लोर कर लेना। इस वीडियो में इतना गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।